जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब चुनाव से पहले जो हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी नौकरी का, चुनाव से पहले लगभग 12 लाख नवयुवकों को हम सरकारी नौकरी देने की योजना बना चुके हैं। बिहार के बेरोजगार नौजवानों को बड़ा तोहफा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हजारों युवाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया है और ये नियुक्ति पत्र विभिन्न विभागों में बांटे गए हैं। ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने इसको लेकर के जानकारी तो दी ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बिहार दौरे पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, आइए आपको सुनाते हैं। मधुबनी की एक घटना का जिक्र किया गया है, कल वहां पर वो गए भी थे और ये कहा गया कि एक डीएसपी ने अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स को बुरी तरह से पीटा है और अल्पसंख्यकों पर अगर कोई बुरी निगाह रखेगा तो उसका टेढ़ी निगाह जो है उसको भी हम सीधा कर देंगे। बिहार के अल्पसंख्यकों को, और बिहार ही नहीं देश के अल्पसंख्यकों को, अगर संपूर्ण देश में किसी एक राजनेता पर भरोसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्योंकि बिहार में जितना अल्पसंख्यकों के हित में काम हुए हैं, नारेबाजी, उनका मनोवैज्ञानिक शोषण करने वाली बहुत पार्टियां हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए अल्पसंख्यकों में इल्म यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अगर किसी एक प्रदेश की तरक्की मिसाल बनी हुई है तो वो बिहार है, जिसमें नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के हित में इतने फैसले किए हैं कि दूसरे राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। कितना सफल हो पाए? आप इत्मीनान रहिए, राहुल गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जहाँ कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस होता है उनका, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान करते हैं। कल संसद में जातीय गणना को लेकर के काफी लंबा चौड़ा भाषण हुआ और ऐसा लग रहा था कि जातीय गणना के पैरोकार जो है सिर्फ राहुल गांधी ही है। समझ लीजिए, इसका मतलब उनको मालूम नहीं है कि बिहार सरकार ने जातीय गणना के मामले में और ख़ास तौर से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो जातीय गणना कराकर उसके आंकड़े प्रकाशित कर और उन आंकड़ों के आधार पर जो दलित, महादलित या पिछड़े अति पिछड़ों की संख्या बढ़ी थी, उस प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण भी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब उनको उनकी नींद आज खुली है तो वो अपने नींद में कुछ देख रहे हैं, तो लगता है अभी तक पूरे जगह नहीं है और जातीय गणना का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बिहार या छोड़िए देश में अगर कोई ईमानदारी से जातीय गणना की बात करेगा या जातीय गणना की बात करने में वो गंभीर है, जिम्मेदारी से बात कर रहा है, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार का नाम उसको लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेता है, क्योंकि बिहार ने ही देश को रोशनी दिखाई है इस मामले में, तो जो नाम नहीं लेता है वो ईमानदार नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष का एक आरोप है कि आज की तारीख 2019 से लगातार पटना उच्च न्यायालय से लेके उच्चतम न्यायालय तक ये विधिक पेचीदगियों में और समझिए कि गतिरोध में उलझकर फंसा हुआ था, नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इसमें विशेष पहल की। उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने जो अलग अलग पक्षकार थे उन लोगों के साथ बैठकर एक समेकित निदान का प्रस्ताव तैयार किया और विभाग की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को
एक सुझाव दिया, सुझाव के तौर पर प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी किस्म के पक्षकारों की जो बातें थी, जो उनके दावे थे, उसका निदान उसमें समेकित रूप से कर दिया गया था। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो सुझाव, जो परामर्श या जो प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय को दिया, उच्चतम न्यायालय ने न सिर्फ उसको उचित माना, बल्कि उस आधार पर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा किया और बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग परीक्षा फल प्रकाशित कर चुका है। और आज 6341 कनीय अभियंता जो अलग अलग विभागों में अलग अलग संख्या में जा रहे हैं, सबसे अधिक तो जल संसाधन विभाग का है, फिर योजना एवं विकास विभाग का है, फिर कुछ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का है, नगर विकास का, इस तरीके से अलग अलग विभागों को इन 6341 कनीय अभियंताओं में फिर वितरित किया जाएगा। इसलिए आज ये बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि है और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है वो अभी तो अपने प्रगति यात्रा के क्रम में अलग अलग जिला में हमेशा बताते रहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे नौजवानों को। 10 लाख में से 9 लाख से अधिक 1-1.5 महीना पहले हो चुका था और समझिए 7,000 अभी हुआ है, आज हुआ है। इस तरीके से जो बढ़ता जा रहा है, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब चुनाव से पहले जो हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी नौकरी का, चुनाव से पहले लगभग 12 लाख नवयुवकों को हम सरकारी नौकरी देने की योजना बना चुके हैं। तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और बिहार के बेरोजगार नौजवानों को बड़ा तोहफा है। खास तौर से समझिए कि जो पिछले परीक्षा दे के 6-7 वर्षों से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दौर बेचारे लगा रहे थे, ये बड़ी राहत भरी खबर है। इसलिए हमने सोचा कि आपके माध्यम से बिहार सरकार जो नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का पहल कर रही है, ये बात बिहार के लोगों तक भी जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो देखते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग नौकरी देने का दावा भी करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम थे तो नौकरी दिए थे। अब सोच लीजिए कहाँ है कि नौकरी बंद हो गई। नौकरी तो सरकार में लगातार दिया जा रहा है, आपसे दी जा रही है नौकरियां। इसलिए ये बात लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि नौकरियों का वादा नीतीश कुमार ने किया था, नौकरियां नीतीश कुमार ने ही दी है और नीतीश कुमार ही आज भी दे रहे हैं, जो आज भी दिया है और कल भी वही देंगे। बिहार के लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए और ख़ास तौर से बिहार के नौजवान इस बात को समझते भी हैं और उनको आशा है तो सिर्फ नीतीश कुमार से, बाकी लोग भटकाने की भले कितने कोशिश कर ले वो सफल होने वाले नहीं। कि हम लोगों का तो मुद्दा अस्थाई है, हम लोगों का मुद्दा तो 2005 से ही एक ही है, विकास विकास विकास। और लोगों को अब विकास दिखने लगा है। एक बात बोलिए कि आज किसी विपक्ष के नेता या किसी पार्टी में भी दम है कि जो बोल पाए कि बिहार में विकास नहीं हुआ है? किसी में दम नहीं है। और वो तो इस बात का इतना इकरार करते हैं, इतना खुद तस्लीम करते हैं इस बात का कि सोचते हैं कि इसको अगर नकारेंगे, बिहार में के विकास को अगर नकारेंगे तो जनता उन्हें राजनीतिक अपराधी समझेगी, इसलिए उस विकास में हिस्सेदार बनने के लिए परेशान होते हैं। ये समझ लीजिए।
सर, आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए बिहार में मुद्दा बना रही है, इसको कह रही है कि कहाँ बिहार में मुद्दा बना रही है? आप जबरदस्ती मुद्दा आप खड़ा कर रहे हैं। अपना एजेंडा पीछे रखिए ना, बीजेपी के नेता को अपना एजेंडा पीछे रखिए। हम बिहार के किसी नेता से नहीं सुने हैं। आप अपना एजेंडा क्यों लागू करते हैं एनडीए पर? यूसीसी लागू नहीं होगा। चलिए, बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगा। इसका मतलब आपको दूसरा सवाल नहीं है। आप समझते हैं ना, एक बात को कितनों घुमा के बोलिएगा, हम असली बात समझते हैं। आप जबरदस्ती मुद्दा बन। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय चौधरी। जिस तरीके से नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है, साल की शुरुआत है और साल की शुरुआत से ही अब चुनाव की तैयारी में सभी दल लग गए हैं और ऐसे में अब जो वादे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए थे उन वादों को पूरा कर रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार सरकार में मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी, वो तो आपने सुना ही। लेकिन कल यानी कि 5 फरवरी को राहुल गांधी का पटना आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर भी वो कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमलावर दिखे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।